मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रमचय संचय। तो क्रमचय संचय को आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे और उससे क्वेश्चन भी हम करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देखते हैं आज क्रमचय और संचय को। ये वीडियो जो हमारे मध्य प्रदेश एमपी जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं एमपी के, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आने वाले ये एमपी कांस्टेबल इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं पेपर में देखने को। तो देखते हैं इस क्रमचय संचय को। तो हम थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ेंगे। क्रमचय और संचय, और इसी के साथ में एक और देख लेते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। क्रमचय संचय को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। क्रमचय को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। संचय को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन का अर्थ होता है सजाना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। सजाने का अर्थ है इंग्लिश में अरेंजमेंट करना। और चुनने का अर्थ होता है सिलेक्शन करना। अरेंजमेंट करना और सिलेक्ट करना। तो मैंने अभी इतनी बात बताई परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। सिर्फ मैंने अभी ये बात बताई है, कोई क्रमचय होता है और एक संचय होता है। क्रमचय को हम बोलते हैं परम्यूटेशन, संचय को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है सजाना और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अरेंजमेंट करना। परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करेंगे और वहीं कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सिलेक्शन करेंगे। और आगे चलते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से बनाते हैं और इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट से बनाते हैं। और इसका भी जो फॉर्मूला बनता है वो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट से बनता है। देखते हैं किस प्रकार से फर्स्ट अल्फ़ाबेट से बनता है। जैसे कि अगर मैं क्रमचय की बात करता हूँ, परम्यूटेशन की बात करता हूँ, तो इसका जो n बराबर होता है सभी वस्तु, और r बराबर होता है सिलेक्ट की हुई वस्तु है, यानी कि चुनी हुई वस्तु है। तो n बराबर क्या होता है सभी वस्तुएं और r बराबर क्या होता है चुनी हुई वस्तुएं। जिस प्रकार से चुनी हुई वस्तु किस प्रकार की, जैसे कि 5 अल्फ़ाबेट का एक शब्द है, तो उसमें से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। उन 5 अल्फ़ाबेट के एक शब्द में से मुझे 3 अल्फ़ाबेट को लेकर के मुझे अरेंजमेंट करना है। तो 3 क्या है, मैंने चुनी हुई वस्तु है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी r। तो हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है NPR। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनता है NCR। तो मैंने अभी जस्ट बोला है इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही इनका फॉर्मूला जनरेट हुआ है। तो क्रमचय परम्यूटेशन का फॉर्मूला है NPR और
इसका कॉम्बिनेशन का है NCR। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो वास्तविक जो फॉर्मूला बनता है वो वास्तविक फॉर्मूला ये बनता है कि n का फैक्टोरियल यानी कि सभी वस्तुओं का फैक्टोरियल को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। और इसका जो होता है ये n माइनस आर का फैक्टोरियल को हम या तो इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं और फैक्टोरियल को हम इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं। हम दोनों ही प्रकार से फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। यानी कि NPR को यदि मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल मतलब कि सभी वस्तुओं का फैक्टोरियल, सभी वस्तुओं का। और यहाँ पे जो आएगा, जो नीचे वाला जो पोर्शन आएगा n, यानी कि सभी वस्तुओं में से चुनी हुई वस्तुओं का अंतर का फैक्टोरियल, सभी वस्तुओं का माइनस चुनी हुई वस्तुओं का अंतर होता है। तो सभी वस्तुएं और चुनी हुई वस्तुओं का जो अंतर रहता है उसका फैक्टोरियल नीचे रहता है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो मैंने n की वैल्यू तो आपको बता ही दी, सभी वस्तुओं के साथ होता है। तो ये जो बनेगा हमारा वास्तविक फॉर्मूला बनेगा परम्यूटेशन का। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बन रहा होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इस यहां तक तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ कॉम्बिनेशन में, यहाँ परम्यूटेशन में अभी तक तो बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक और चीज ऐड हो जाती है आर फैक्टोरियल। क्या? आर फैक्टोरियल एक और चीज हो जाती है ऐड आर फैक्टोरियल अपॉन में। यानी कि इसका आंसर आता है परम्यूटेशन के कंपेयर में कम आता है। यानी कि अगर मैं एक ही शब्द के साथ और चुनी हुई वस्तुएं, जैसे कि 5 अल्फाबेट का एक नंबर है, उसमें से 3 वस्तुएं मुझे चुनना है, तो इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर कम आएगा थोड़ा सा। और n वस्तुओं को चुन करके मुझे अरेंजमेंट भी करना है, तो यही परम्यूटेशन में उसका आंसर ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हर बड़ा होता है और इसका डिनोमिनेटर हर छोटा होता है, और अंश दोनों के सेम ही है। यानी कि अंश अगर समान होते हैं और हर छोटा होता तो बड़ी वैल्यू आती है और बड़ा होता तो छोटी वैल्यू आती है। तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये रहेगा और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये रहेगा। फैक्टोरियल को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं और फैक्टोरियल को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों से ही हम फैक्टोरियल को डिनोट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब फैक्टोरियल क्या होता है, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूं आगे। फैक्टोरियल क्या होता है, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूं आगे। देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ये होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 1 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल यानी कि मैं क्या करता हूं, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 बराबर कितने जाएंगे 2। 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितने जाएंगे 3 दूने 6। 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितने जाएंगे 24। 5 का फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और कितने हो जाएंगे 120। यानी कि अगर मैं बात करता हूं आगे, तो फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है कि जितना भी फैक्टोरियल हमसे पूछा जाए तो उसको हम इनटू करते हमें एक तक उसको ले जाना है। यानी कि 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। और 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हमें 1 तक जाना है, चाहे कितने का भी फैक्टोरियल क्यों ना हो। देखते हैं 6 का फैक्टोरियल, तो 6 की मैं बात करता हूं कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
कितने हो जाएंगे 720। 7 का फैक्टोरियल तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 0 14 50 40। 8 का फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 3 40 320। यानी कि हमें सिर्फ 8 तक चलना है, 8 तक चलना है और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि हम किस प्रकार से निकालते हैं, हम किस प्रकार से फैक्टोरियल निकालते हैं। तो ये फैक्टोरियल इस प्रकार से हम निकालते हैं। और यदि मैं आगे बात करता हूँ, कुछ बेसिक बातें और मैं करता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ और कि और क्या बेसिक इसकी बातें हैं तो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि परम्यूटेशन की, किसकी परम्यूटेशन की, तो एन पी जीरो एन पी वन एन पी एन, इसका क्या होता है उसी प्रकार हम देख लेते हैं। एन सी जीरो एन सी वन एन सी एन, इनका क्या मतलब होता है। ये थोड़ी सी बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी। एक बेसिक बात और ध्यान में रखनी है कि जीरो का फैक्टोरियल, यहाँ पे जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है 1। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अगर ये मैं बात करता हूं आगे की NP0 क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं। मैं आप चाहता था मैं डायरेक्ट इसको लिखवा भी देता, लेकिन हम इसको समझेंगे, समझ के करते हैं इसको। तो n का फैक्टोरियल अपोन में क्या आता है n माइनस r क्या है 0, तो 0 का फैक्टोरियल। तो आप देखो n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल तो n ही होता है और n में से 0 गया तो n ही बचता है। यानी कि यहाँ भी n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हुआ तो पूरा जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। तो मैं बोल सकता हूं कि NP0 क्या मतलब NP0 का मान क्या होगा 1। NP0 का मान क्या होगा 1 होगा। आगे तो बात करते हैं NP1, तो हम देख लेते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हम देख लेते हैं भाई n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1, तो यहां हम क्या करेंगे n का फैक्टोरियल करेंगे और n का फैक्टोरियल हम करेंगे तो फिर क्या करेंगे इनटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी हम कर देंगे। n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो आप देखो कि इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या हमारा n। तो जब कभी भी NP1 होगा तो उसका आंसर क्या होने लग रहा होगा n हो रहा होगा। इसका देख लेते हैं क्या होगा n का फैक्टोरियल और n माइनस n का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n क्या होता है 0 का फैक्टोरियल। और आपको अच्छे से पता है कि n का फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा n फैक्टोरियल। तो ये 3 बातें मैंने परम्यूटेशन में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई है। मैं चाहता तो इनको आपको डायरेक्ट लिख के बता देता, लेकिन मेरे को आपको ये समझाना था कि भाई होता क्या है और किस प्रकार से इसका ये जो मान निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है। तो मैंने अभी सिर्फ आपको इतना बताया कि NP0 यानी कि n परम्यूटेशन 0 का जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो और आगे यदि हम देखते हैं कि NP0,
तो n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टर, तो हम क्या कर रहे थे n माइनस r, तो n माइनस r की वैल्यू क्या है 0, n माइनस 0, तो n में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा n ही बचेगा, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या 1। उसी प्रकार np1 यानी कि npr क्या है 1 है, तो n का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n लिखा और आगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा। ये इसी प्रकार से चलता फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इसी प्रकार जाता है ये। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल ये वाला, तो n माइनस से n माइनस कैंसिल हुआ और बचा क्या n। तो जब कभी भी n p1 आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा 1, सॉरी n और n p n, तो n का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या आता है n माइनस r, तो r भी क्या है n है, n माइनस n, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि n में से n गया तो 0 बचा। तो आप देखो कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में 1 क्या आता है n का फैक्टोरियल आता है। और अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में देखते हैं, ये तो हम परमुटेशन की बात कर रहे थे और हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा होगा इसमें, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है यहाँ पे, तो हमारा जो इसमें फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल और क्या होता है n माइनस r यानी कि n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो आप देखो यहाँ पे n का फैक्टोरियल आया, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 n2, n माइनस 0 का फैक्टोरियल क्या होता है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ और इसका आंसर क्या आया 1। तो n c 0 की जो वैल्यू आती है वो भी 1 आती है, n p 0 की वैल्यू आती है वो भी क्या आती है 1 आती है। यहां तक दोनों ही क्या है सेम है। और आगे चलते हैं, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल क्या होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल एक ही होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या n। तो यहां तक भी क्या है बिल्कुल सेम है, यानी कि यहां भी np1 n था, nc1 भी n हुआ, यहां तक भी सेम है बिल्कुल दोनों। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है, np n में और nc n में क्या चेंजेस आता है, तो देख लेते हैं। n का फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, r क्या है n ही है, और n माइनस r यानी कि n माइनस n का फैक्टोरियल। आपने देखा n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल क्या होगा n ही, और n माइनस n 0 है तो 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखा। आपको जैसा था n का फैक्टोरियल, n कैंसिल आउट हुआ और बचा क्या 1। तो यहां पर क्या परिवर्तन हुआ, यहां पर np0 nc0 दोनों में ही आंसर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, और सेकंड में np1 और nc1 में भी दोनों में आंसर क्या आ रहा था n आ रहा था। लेकिन npn और ncn में यहां भिन्न भिन्न आंसर है, अलग अलग आंसर है। npn में n का फैक्टोरियल आंसर होता है और ncn में 1 आंसर होता है। तो आपको इतनी बात समझ में आई क्या, बिल्कुल कंप्लीटली ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इसकी शॉट ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं एक शब्द ले रहा हूं, एक शब्द
यदि आप एक शब्द को लेते हो, यदि उन शब्द में से पूरी वस्तुओं के साथ क्या करना चाहते हो, चुनना चाहते हो या फिर परम यानी अरेंजमेंट करना चाहते हो, तो उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि 5 वस्तुओं को लेकर के हमने एक क्या किया, अरेंजमेंट किया, तो 5 वस्तु के साथ करेंगे, लेकिन 5 वस्तुएं हैं हमारे पास और उनमें से कोई 2 वस्तुओं के साथ हम कोई काम करते हैं, तो उसमें परमोटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ही अलग अलग वैल्यू देता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूं, मैंने देखा कि एक क्या है 10 व्यक्तियों की एक कमेटी है, 10 व्यक्तियों की एक क्या है समिति है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 10, n की वैल्यू यहाँ क्या है 10। इन 10 व्यक्तियों की एक कमेटी में से हमें 2 व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुनना है, 2 व्यक्ति हमें अध्यक्ष के रूप में चुनना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, चुनने वाला काम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, चुनने वाला काम हो रहा है। तो आगे यदि मैं बात करता हूं कि 10 व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को चुनना है, 2 व्यक्तियों को, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो जो इसका आएगा NC2, तो n की वैल्यू कितनी थी, तो हम यहाँ पे क्या होता था NCR, तो n कितना है 10, C R कितना है 2, तो ये इसका क्या होगा बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला बनेगा। इसको और सिंप्लीफाई करते तो क्या करते हैं हम 10 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या करते हैं r का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और क्या करते हैं n माइनस r यानी कि 10 माइनस 2 यानी कि 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको और सिंप्लीफाई करते तो 10 का फैक्टोरियल 9 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने यहाँ 8 क्यों रखा, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा तो भी 8 का फैक्टोरियल बचेगा, यानी कि 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को निकाला मैंने, और 10 माइनस 2 यानी कि 8 का फैक्टोरियल। तो मैंने इस 8 के फैक्टोरियल की वजह से मैंने यहाँ इसको रोक दिया 8 के फैक्टोरियल, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, 2 से 5 कैंसिल हुआ, तो 9 5 कितने होंगे 45, यानी कि आप को चुनने के 45 तरीके ऐसे मिल जाएंगे कि आप 10 व्यक्तियों की कमेटी है एक और 2 व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहते हो आप, तो ऐसे 45 तरीके से आप चुन सकते हो, ठीक है। और भी अगर मैं बात करता हूं आगे, यदि आपको दे दिया गया कि बताइए कि 50 व्यक्तियों की एक कमेटी है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 50, n की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो यहाँ पे आप 50 व्यक्तियों के बीच में से आपको क्या चुनना है, एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुनना है। कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुनना है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे हमने देखा NCR, तो n की वैल्यू कितनी है 50 और r की वैल्यू कितनी है 1, तो आपको ये थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 है, तो NC1 को हमने क्या देखा था, NC1 को हमने देखा था कि यहाँ पे आंसर 1 n ही आता है, क्या आता है n, यानी कि n क्या है हमारा 50, तो इसका जो अभी तो देखा था हमने ये जो क्या था NC1, तो NC1 को क्या देखा था हमने n आंसर आता है, n की वैल्यू कितनी थी 50, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 50। तो इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि आप चाहते हो कि हमें तो करना ही है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50, तो 50 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल यानी कि 49 का फैक्टोरियल। तो आप देखो आगे, तो 50 का मैं फैक्टोरियल निकालूंगा तो 49 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक का मतलब कुछ होता नहीं, तो 49 फैक्टोरियल, 49 से 50 कैंसिल हुए और आंसर कितना है हमारा 50। तो इस प्रकार से हम 50 आंसर लेकर, लेकिन मैंने यही बात आपको सर्वप्रथम इसीलिए बताई कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ही बन जाते हैं फॉर्मूले पर, और ये जो मतलब मैंने 4-6 बातें 3 बातें NP1 NC1, तो ये मैंने जो बातें बताई इस पर डायरेक्टली बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो
पेपर में हम अप्लाई नहीं कर पाते, उसको भी हम डिटेल में सोल्व कर रहे होते हैं। तो और आगे देखते हैं इसको। आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन में मैं इतनी क्लियरिटी दूंगा कि इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। 100% आपको इसमें एक्यूरेसी मिलेगी। देखते हैं हम। और अगर मैं बात करता हूं कि भाई 20 व्यक्तियों की एक कमेटी है, मुझे 20 व्यक्तियों की एक कमेटी है, मुझे 3 व्यक्तियों को चुनना है। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को चुनना है। तो 3 व्यक्तियों को कितने प्रकार से मैं चुन सकता हूं? तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई n जो है वो कितना है? 20। और r कितने व्यक्तियों को चुनना है? 3 व्यक्तियों को। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो बनता है NCR बनता है। तो n की वैल्यू कितनी है? 20 और r की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r यानी कि 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल कितना है? 3। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम 20 का फैक्टोरियल। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल। 17 का फैक्टोरियल क्यों आगे मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि 20 में से जब 3 जाएंगे तो 17 बचेंगे, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2, 20 में से 3 गए तो कितने बचे? 18। तो 18 का फैक्टोरियल, तो सॉरी यहाँ पे 20 में से 3 गए तो 17 का फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे। तो 17 का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। 3 से कितनी बार गया? 18, 6 बार। 2 से 20 कितनी बार गया? 10। तो 19 छंग की 114 और 10 की 1 0। तो 1140 जो है 1140 इस तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। कितने तरीके से चुन सकते हैं? 1140 तरीके से हम चुन सकते हैं। कितने व्यक्तियों को? 20 व्यक्तियों की कमेटी के लिए 3 व्यक्तियों को चुनना है हमें। तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 1140 तरीके से चुन सकते हैं। अब मैं आगे अगर बात करता हूं यहाँ पे किस पे? परम्यूटेशन पे। परम्यूटेशन पे बात कर लेता हूं थोड़ी। अभी हमने कॉम्बिनेशन पे बात की है, अब हम परम्यूटेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ी। देखते हैं फिर परम्यूटेशन पे। यदि मैं परम्यूटेशन की बात करता हूं, जैसे कि अगर मुझे एक कोई शब्द दिया गया है, मुझे एक शब्द दिया, जैसे कि मैं भोपाल को लेता हूं। किसको लेता हूं? भोपाल को। तो ये एक भोपाल शब्द है। इसको आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो? कितने? अब मैं आपको बता दूं कि उसका अर्थ निकले या ना निकले। इस भोपाल में कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 लेटर है। इन 6 लेटर को लेकर के आप कितने तरीके से इस भोपाल शब्द को अरेंज कर सकते हो, चाहे उसका अर्थ निकले या ना निकले। तो हम देखते हैं कि इस भोपाल शब्द को हम कितने प्रकार से अरेंज करेंगे। तो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या दिया है? दी गई वस्तुएं, यानी कि वस्तु कितनी दी गई है? 6 वस्तुएं। यानी कि हमें और 6 ही वस्तु को लेकर के हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होता था? 6 का फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? 6 का फैक्टोरियल। तो ये किस प्रकार से वो देख सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पे n की वैल्यू भी कितनी है? 6। और r की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी 6 और n की वैल्यू भी 6। तो हमने क्या देखा था? NPR। क्या देखा था? NPR। तो आपको अच्छे से पता है कि NPR की भी वैल्यू कितनी है? 6। और 6 किसका माना हमने? n। तो n बराबर मैंने अभी जस्ट बताया था क्या होता है? n का फैक्टोरियल होता है। मैंने जस्ट अभी बताया क्या होता है? n का फैक्टोरियल। यानी कि n का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? n कितना है हमारा? 6। यानी कि 6 का फैक्टोरियल। और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? अभी जस्ट मैंने 6 का फैक्टोरियल बताया था 720। कितना हुआ? 720। लेकिन फिर देख लेते हैं हम, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। तो देख लेते हैं हम कितना होता है। 6 का फैक्टोरियल कितना हुआ? 6 5 4 3 2 1 तक जाना है। तो 6 5 30, 3 चौके 12 36 दूने 72, यानी कि 772।
720 होता है। तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। यानी कि मैं इस भोपाल शब्द को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 720 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। और इस पे और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं बात करता हूं भोपाल को छोड़ करके इंदौर की बात कर लेता हूं। इंदौर को लेकर के इंदौर, ठीक है, इंदौर शब्द को लेकर आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो? तो इंदौर शब्द को लेकर आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो? तो आप देखो कि एन की वैल्यू यहां कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी 6 दोस्तों, इसमें भी 6 है। तो इंदौर का भी आंसर क्या आने वाला है? वही आने वाला है, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720। कोई एक दूसरा शब्द लेते हैं हम। क्या? एक कोई दूसरा शब्द लेते हैं हम। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे, मैं बात कर लेता हूं शाम की। किसकी बात? शाम की। तो शाम शब्द को लेकर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम? तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 है। तो मैं क्या करूंगा? n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5। n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई n का फैक्टोरियल बराबर कितना होगा? 5 का फैक्टोरियल। तो आगे चलेंगे, 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो कितना होगा? 120। लेकिन मैं फिर प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी, कितना होने वाला है? 120। तो 3 दूनी 6 पंजे 3 चुक 112, यानी कि 120। ठीक है, यानी कि 5 का फैक्टोरियल हमारा 120 आंसर होता है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, 8 का फैक्टोरियल 50-40 होता है, और भी आगे मैंने बताया था। तो 8 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, वो हमने जो तरीका देखा उस तरीके से आप कितने का भी फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये श्याम शब्द को लेकर के मैं 120 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। और आगे मैं बात करता हूं कि जैसे कि मैंने ले लिया यहां पे रामा ले लिया। क्या ले लिया? रामा। तो ये रामा में कितने लेटर हैं? 4 लेटर। तो इसकी मैं बात करता हूं। इसको लेने का उद्देश्य ये है कि आप देखो कि इसमें कितने ए आ रहे हैं, डबल रिपीट हो रहा है। ए का रिपीटेशन क्या हो रहा है? डबल रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? तो कितने लेटर? 1 2 3 4 लेटर। तो रामा शब्द को लेकर के आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो इसको? तो रामा में 4 लेटर है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 4। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 4 का फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल तो होगा, लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ए और ए का। तो 2, यानी कि ए कितनी बार आया? 2 बार। तो इसीलिए हमने क्या किया? 2 का फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। 2 का फैक्टोरियल से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो कभी कभी 3 शब्द भी आ जाएंगे, 3 लेटर भी आ जाएंगे, तो 3 का फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 3 2 1। 2 का फैक्टोरियल से मैं डिवाइड करूंगा, यानी कि 2 और 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 दिया 12। तो इसका क्या आ रहा होगा आंसर? 12 आ रहा होगा। यानी कि रामा शब्द को लेकर के मैं 12 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन का जो बेसिक था वो आपको समझ में आया होगा। और आगे वाली वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन इस पर करेंगे हम, और आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको इसमें 100% एक्यूरेसी दूंगा कि आपको इस कॉम्बिनेशन परमुटेशन के पढ़ने के बाद में आपको 1% का भी क्या नहीं आएगा? डाउट नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।